तो 4 व्यूज आपको समझ आ गए। 2 व्यू तो हमने पहले से किए। डाटा शीट देख लेते हैं, ठीक है। मैम सेक्शन बी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन फुल ऑप्शन सी 2 का आंसर क्वेरी। एक्सट्रैक्ट, रिकॉर्ड एंड लास्ट है आपका एमएस व्यूज टू सी डाटा इन ए टेबल। तो डाटा शीट व्यू भी देख लिया हमने, डेट शीट और टेबल डिजाइन का भी देख लिया। मैम सेक्शन ए का मैम ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन का क्या चाहिए? सेक्शन ए का ए क्वेश्चन यहाँ से, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो बच्चे, मैंने करवाया है आपको फेयर नोटबुक में। मैम ये सारे क्वेश्चन आपने करवाए? यस मैम कर भी लिए, सब क्वेश्चन कर चुकी है। यस, तो ये भी देख लो साथ में, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, सब क्वेश्चंस कराए हैं। नेम एनी 2 डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। तो आपको पता है डाटा टाइप क्या होते हैं, या तो नंबर, या तो टेक्स्ट, और डेट एंड टाइम, करेंसी, ये आपके डाटा टाइप ही तो होते हैं, राइट? यस मैम। डाटा टाइप्स यहाँ पे टू डाटा टाइप्स पूछे तो 2 का आंसर दिया। अगर 4 डाटा टाइप्स होते तो यहाँ पे आप करेंसी, डेट एंड टाइम आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेम दी शॉर्टकट की टू एग्जिट फ्रॉम एमएस एक्सेस। तो इसकी शॉर्टकट की भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Alt+F4 से हम डायरेक्टली वहां से एमएस एक्सेस से क्विट कर जाते हैं, उसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब उससे बाहर निकलते हैं हम। यस, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि पाइवट चार्ट में कैसे हम डाटा को देख सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट, पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ जो आपकी शीट बनी हुई है, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। Wait for a moment. Okay. मैम Wait. एक मिनट, यहाँ पे देखना, यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है? यस मैम। यस, तो व्यू ऑप्शन में आपको पहले से अभी देखा हमने 4 टाइप्स है, उसको व्यू कर सकते हैं। डाटा शीट व्यू, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, डिजाइन व्यू, पाइवट। यस, बोलो बच्चे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब आ रही है, ओके। तो हमारे पास जैसे हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, फ्रेंड्स टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये फ्रेंड्स टेबल हमने क्रिएट किया था, ठीक है, फ्रेंड्स लिखा है ऊपर, टेबल क्रिएट किया है। अब इसको मुझे पाइवट टेबल में देखना है। तो पाइवट टेबल में यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट थी, वो लिस्ट आ गई कि हमने क्या क्या लिखा है। फ्रेंड्स टेबल में कौन सी लिस्ट है हमारे पास? रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, एड्रेस, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे शो कर देता है, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट शो कर देता है। अब पाइवट चार्ट व्यू देखना है तो चार्ट आपका किस तरह से आता है, बच्चे थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है ये, तो विजिबल है आपको? यस मैम। मैम थोड़ा थोड़ा। मैं इसको कल आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, आज थोड़ी सी फोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट डे आपको क्लियरली इसको बताऊंगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट है आपके पास, मैम नेक्स्ट, यस मैम मेरे को ना मैम जो सेक्शन ए है ना मैम, उसके ए क्वेश्चन का ना मैम थर्ड क्वेश्चन नहीं आया है मैम, उसका आंसर पेज नंबर 27 में कहाँ पे है? बच्चे मैंने आपको पहले ही ये बताया हुआ है, वेट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ऑलरेडी आपको ये सेंड मैम कर चुकी आपने हूँ सब बच्चे, भेजे। ऑलरेडी मैं भेज चुकी मेरे को हूँ। आया आप नहीं है। डेली चेक किया करो बच्चे, डेली चेक करोगे तभी समझ आएगा आपको, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप है ना बच्चे। यस मैम। मैम मैम व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप? तो आफ्टर यहाँ पे देखना, मैं आपको दिखाती हूँ, आफ्टर क्रिएटिंग रिलेशनशिप, यहां से ये आंसर है, यहां से आपका आफ्टर क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स यू कैन क्रिएट क्वेरीज फॉर्म्स, यहां से कर लेना उसको टिक, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल टेबल्स एट वंस, ठीक है। यस मैम। ये इसका आंसर है, क्लियर? यस मैम। यस, तो डेली आप क्लासेस लगाया करो तभी समझ आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल आपके Yes, पेपर ma'am. में आप गलत लिखते हो तो जो लिखा है एग्जैक्ट वही लिखना है, नेट से सर्च करके लिखते हो आप, और नेट में कई बार आपका जो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी डबल होती है, मतलब किसी ने कुछ अपने व्यूज अलग दिए होते हैं, किसी ने अलग दिए होते हैं, ठीक है। तो आपने उसको करेक्ट लिखना है, मैंने आपके पेपर चेक किए हैं, उसमें आपने नेट से आंसर लिखा हुआ है और वो भी गलत है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेस 2007। यस, क्वेरीज भी हमने थोड़ा, यस बच्चे जब ओपन होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने जैसे चल रही है ऑनलाइन क्लासेस डेली लगानी है, जब भी ओपन हो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसके बारे में, ओके। तो फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आप, मैम यस हमारे मैम सेकंड टर्म में पेपर कब लगेंगे? बच्चे दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर्स, तो तैयारी करनी है। मैंने आपको डेली जो है वो 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चंस डेली के पढ़ने हैं आपने, और कंप्यूटर में ज्यादा क्वेश्चंस तो इसके हैं नहीं, फिलअप्स है, एमसीक्यूज है, वही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेस 2007। ये हम लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसको, डेफिनेशन को, ठीक है। बट यहाँ पे ठीक है कि क्वेरीज हम कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फॉर्म कैसे बनते हैं हमारे, ठीक है, फॉर्म्स कैसे बनेंगे, फिर हमारे पास आपका रिपोर्ट्स कैसे बनती है, वो हम 3 टॉपिक इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो कौन रीड करेगा इसको? वंश हर बार बोलते हैं कि मैडम रीडिंग नहीं करवाते हैं, तो वंश रीड करेगा। वंश Yes, ma'am. Introduction. रीड करो इसको। Queries displays specific record from a table that meet a certain
A मुझे form जल्दी is से पढ़ो इसको। A form is nothing more than a graphical representation of a table. You can add, update, and detail records in your table using a डिलीट form. रिकॉर्ड्स, नॉट डिटेल बच्चे, डिलीट रिकॉर्ड्स। Delete records in your table using a form. A report is an इफेक्टिव effective way to present your data in print format. प्रिंटेड Query फॉर्म, इन्हें प्रिंटेड फॉर्म। तो क्वायरी आपको पहले से पता है, अभी हमने किया, क्या किया? क्वायरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, उस रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना, सेम ही चीज है यहाँ पे। अ क्वायरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, मतलब एक्सट्रैक्ट करना और उसको स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना टेबल में। तो उसको क्या करते हैं, उसमें मतलब कुछ कंडीशंस होती है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वायरी है वो अपने आप को मतलब डिस्प्ले करती है। जो भी हमने उसमें क्वेश्चनिंग करी है कि मुझे किसका रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो वो क्वायरी है, ठीक है। क्वायरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल दैट मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आयुष परमार है 2086, ठीक है। तो मुझे इसकी मेरे पास 8th का सारा ही रिकॉर्ड है। मुझे आयुष के मार्क्स भी जानने हैं कि आयुष के कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं। तो वो एक क्राइटेरिया होता है उसके अंडर कि मैं उसमें कंडीशन दूंगी, ठीक है। कंडीशन दूंगी कि आयुष की परसेंटेज कितनी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्वायरी। नेक्स्ट है आपका, इसको अंडरलाइन कर लेना, फॉर्म वे टेबल। तो फॉर्म्स सबको पता है कि आप नॉर्मल जो फॉर्म भरते हैं, कहीं भी कोई भी फॉर्म भरते हो, ठीक है। जैसे बैंक में जाते हैं, आपको पैसे निकलवाने होते हैं, ठीक है, तब भी फॉर्म भरते हैं, डिपॉजिट करवाने होते हैं तब भी फॉर्म भरते हैं। तो इस केस में क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? टेबल की, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग अ फॉर्म यूज करके। उसके बाद अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डाटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट। फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करनी है तो रिपोर्ट जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होते हैं, राइट। तो वो इफेक्टिव वे से आपके डाटा को प्रेजेंट करता है, उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको बताता है, देता है, ठीक है। प्रिंटेड कॉपी कैसी होती है, हार्ड और सॉफ्ट? प्रिंटर आपको कौन सी कॉपी प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी, यस गुड। तो यस गुड। तो रिपोर्ट्स में क्या होता है, आपको इफेक्टिव वे में वो डाटा जो है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेरीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैसे क्वेरी, हम ये टेबल भी क्रिएट करेंगे और इसमें क्वेरी भी फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे क्वेरी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रीड करो इसको, कौन रीड करेगा? हम कैन आई सक्षम ठाकुर 2586। कैन आई रीड Devansh, what are you doing? कैन आई रीड मैम कैन आई रीड Saksham Thakur Ma'am, can I read? 258. No. Saksham read When करेगा। the number of recording in a table increased, Codes, its not recording. records in a table increase, it become difficult for the user to pick out User, for the user, not use. यूज करना User होता है किसी चीज को आप यूज कर रहे हो, बट यूजर होता है जो आपके, जैसे आपने कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो तो आप उसके यूजर होते हो, ठीक है। तो ये यूजर वर्ड है, यूज नहीं है। user of pick out specific records for file to
from that table. With a query you can apply a You can apply a filter to the table data so that you can only view the information you want. For you example, want. Your नहीं you है want. बच्चे, सही से रीड करना है इसको. Yes, example. For example, a query based on above table Above table can be to display the names for all the of all the. Four नहीं है बच्चे, of all the students students who have passed. ठीक है. तो क्वायरीज आपने अभी पढ़ा कि जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं टेबल को, तो उसमें मतलब जब तक आप उसमें कोई प्राइमरी की नहीं देते हैं, कोई आप उसमें स्पेसिफिक की नहीं दोगे, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करना हमारे लिए टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो उसके लिए हम क्वायरी क्रिएट करते हैं. ठीक है. क्वायरी किस पे बेस्ड होती है? जैसे कि मुझे फाइंड करना है, मुझे जो पास स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्रिएट करना है टेबल की कौन कौन से पास्ट हैं और कौन कौन से फेल हैं. ठीक है. कौन से स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, कौन से फेल हैं. तो उसके लिए मैं एक क्वायरी क्रिएट करती हूँ. ठीक है. कंडीशन देती हूँ. कंडीशन में क्या दूंगी? या तो मार्क्स दूंगी. जैसे आपका पेपर टोटल, जैसे मैंने मान लिया कि 700 मार्क्स का आपका पेपर है. ठीक है. तो इसमें एक कंडीशन दे दूंगी कि जिसके मार्क्स आपके 350 होंगे या 350 से ज्यादा होंगे वो बच्चे पास हो जाएंगे, और 350 से कम होंगे वो बच्चे फेल हो जाएंगे. तो उसमें मैं एक कंडीशन दे देती हूँ. तो क्वायरी क्रिएट कर दूंगी, तो मेरे पास पास स्टूडेंट अलग वहां पे शो कर जाएंगे, या फेल की कंडीशन दे रही हूँ तो फेल स्टूडेंट शो कर जाएंगे. ठीक है. तो एक क्राइटेरिया होता है, एक कंडीशन देते हैं. नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी. कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं, तो इसको पढ़ लो और कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. मैं आज का कौन पढ़ेगा इसको? बच्चे आज का होमवर्क आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस आपने लर्न कर लेना है. जिसने नहीं किया है वो होमवर्क कर ले. होमवर्क आपका ये पेज ही सॉल्व करना है जिसने नहीं किया है. ठीक है. और बाकी जिसने कर लिया है वो इसको लर्न करेगा. ओके. कौन रीड करेगा? मैम वेट. देवांश मेरी रीड करो. यस मैम. सबकी टर्न आएगी बच्चे, सबकी टर्न Yes, आएगी. ma'am. Creating a query. आप read A करो. query is based on a table or an other queries. To create a query, follow the given steps. Ma'am. Yes, बोलो बच्चे. Step 1. Follow the click given steps. Create table on a Create table नहीं है बच्चे, create tab. tab on a ribbon. On the ribbon. On the ribbon. Step 2. Step Click 2. Yes, ma'am. Step 2. Click the query Design query design option on the option other group. in the, not on the, in the. Yes, ma'am. In the other group. The show table dialog appears. Dialog Yes. box appears. Yes. Step 3. Next, third Close step the is table. choose, not close. Choose the table on which you want to generate your Yes. query. Here it is the
student table. Step 4. Click Click add button. button. The selected table is added to the query window. In Step the 3. added in the query window. In the query window. Step 5. Click the close button. ओके तो हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि मेरे पास हमने यहाँ पे डाटा जो है वो क्रिएट किए, एक टेबल क्रिएट की है। ठीक है, टेबल में दीपा, ईशान, निशा, नेहा, अर्शी, साध्या और यश चौहान का जो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, इनके एज बताई है, एड्रेस बताया और इनका रिजल्ट बताया कि कौन से बच्चे पास हैं, कौन से बच्चे फेल हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बताई होती है। अब कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी क्रिएट करनी है। ठीक है, मुझे पास का फाइंड करना है या मुझे फेल का फाइंड करना है। यहाँ पे कम ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, बट मेरे पास 80, 100 इतने सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो तो उसके लिए तो मैं डायरेक्ट उसको फाइंड नहीं कर सकती, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्वेरी क्रिएट करूंगी, तो कैसे क्रिएट करूंगी? सबसे पहले क्रिएट टैब, सेकंड टैब जो है आपके पास ये क्रिएट टैब है आफ्टर होम टैब। फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। और कौन से ग्रुप के अंडर आता है क्वेरी डिजाइन? क्रिएट ग्रुप नोट टैब। ये जो होते हैं ये आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है, अदर, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, टेबल्स, ये आपके ग्रुप हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके ये जो है होम, क्रिएट, इंसर्ट, ये टैब होते हैं, ये रिबन के अंडर टैब होते हैं। क्रिएट टैब है और ये आपका अदर ग्रुप है। ठीक है, जब आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट आपका ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है शो टेबल। इस डायलॉग बॉक्स का नाम होता है शो टेबल। अब शो टेबल में जो आपने टेबल बनाया होगा, जैसे स्टूडेंट का टेबल बनाया है, टीचर्स का टेबल बनाया है, तो आपको किसकी क्वेरी फाइंड करनी है? स्टूडेंट की क्वेरी फाइंड करनी है तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे। टीचर्स के लिए फाइंड करना है तो टीचर पे क्लिक करोगे। तो जिसको भी क्लिक करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक कर देना है, पहले स्टूडेंट पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया टेबल को, फिर क्लिक किया ऐड बटन पे। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद क्लोज कर दोगे तो स्टूडेंट का आपकी जो क्वेरी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब क्रिएट करने के बाद हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कैसे हम कंडीशंस देते हैं, कैसे कंडीशन देंगे इसमें। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है द क्वेरी विंडो। एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एक साथ ही प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कौन रीड करेगा इसको? मैम कैन आई रीड? कृतिक। मैम कैन आई? कृतिक, कृतिक रीड करो यहाँ से। Yes, ma'am. The inquiry window. Inquiry window is divided into two panes. The top pane displays the tables selection for the inquiry. The bottom pane Selected for the query, not selection. selected for the query. The bottom pane displays the design grid where you can add field to the inquiry and also